हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो गुणोत्तर माध्य द्वारा वृद्धि दर ज्ञात करना, इसका हमने वर्किंग रूल देख लिया। स्टेप बाय स्टेप कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यूज ऑफ जियोमेट्रिक मीन इन फाइंडिंग आउट रेट ऑफ ग्रोथ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम जियोमेट्रिक मीन के थ्रू, उसको हमें एक एग्जाम्पल से समझना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 करोड़ था। यह अब 2000 करोड़ है। जीएनपी में विकास की दर की गणना कीजिए। जीएनपी में विकास दर की गणना करनी है हमें। देखिए दिया हुआ है द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट of a country was 1000 crores before 10 years. It is 2000 crores now. Calculate the rate of growth in GNP. ग्रोथ नेशनल प्रोडक्शन में रेट ऑफ ग्रोथ हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इन फॉर्मूलाज में से हमें कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला डायरेक्ट रेट फाइंड आउट करेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो R इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ लॉग पी एन माइनस लॉग पी नॉट स्मॉल अपॉन स्मॉल एन माइनस 1/100, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें देखिए हमें 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष दिया हुआ है, तो स्मॉल एन की वैल्यू तो हमारी 10 हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर्स है स्मॉल एन, तो 10 वर्ष की बात हो रही है। और यहाँ पे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 करोड़ था। तो देखिए यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 करोड़। पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000। कैसे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम पढ़ चुके हैं पी नॉट अवधि के प्रारंभ में चर मूल्य। अवधि के प्रारंभ में देखिए 10 वर्ष पूर्व सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि प्रारंभ में 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो प्रारंभ में 1000 करोड़ था और अब 2000 करोड़ हो गया है। ये अवधि के बाद की बात हो रही है, मतलब पी एन की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो देखिए यहाँ से वैल्यू तो हमें मिल गई सारी। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं हम ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। एंटी लॉग ऑफ लॉग पी एन माइनस लॉग पी नॉट अपॉन स्मॉल एन माइनस 1/100। इस फॉर्मूले से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा रेट आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेट आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा एंटी लॉग ऑफ लॉग पी एन माइनस लॉग पी नॉट अपॉन एन माइनस 1/100। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू निकल के आएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग पी एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग पी एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1000 माइनस लॉग पी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1000 माइनस 1। और 100 में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट में कन्वर्ट करने के लिए। इस पूरे के मल्टीपल में अभी 100 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग एम
प्लस लॉग n। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा log 2 प्लस log 1000। तो इसको लिखते रहा मैं log 10⁻³ माइनस log 10⁻³ -1 और साथ में इंटू 100 चल रहा है मल्टीपल में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंटीलॉग ऑफ यहाँ पे देखिए log 2 log 10⁻³ से log 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लास्ट अपॉन में n भी है साथ में, याद रखिएगा इसके अपॉन में n भी है साथ में, यहाँ भी अपॉन में n होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ, ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू स्मॉल r इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ, यहाँ से देखिए log 2 प्लस log 10⁻³ माइनस log 10⁻³ ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, log 2 अपॉन n हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 अपॉन n -1 इंटू 100। तो यहाँ से r इज इक्वल टू निकल के आएगा एंटीलॉग ऑफ log 2 की वैल्यू यहाँ से log 2 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट, आप इसको टेबल में कैलकुलेट कर सकते हैं 0.3010 अपॉन n की वैल्यू पुट करेंगे 10 यहाँ पे -1 इंटू 100, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू यहाँ से निकल के आएगा एंटीलॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03010, इसमें 10 से डिवाइड लगाएंगे तो एंटीलॉग ऑफ ये हो जाएगा 0.03010 -1 इंटू 100। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा एंटीलॉग ऑफ 0.3010, इसका एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग आएगा इसका, अगर आप एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.072, इसका एंटीलॉग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 1.072 -1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1.072 -1 इंटू 100। तो इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 072, ये हो जाएगा 0.072 इंटू 100। तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप तो निकल के आएगा r इज इक्वल्स टू 072 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7.2%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।